ने बीएससी पार्ट जो थर्ड ईयर है उसका अपन ने टॉपिक लिया था कि जो कोडेट्स होते हैं, कोडेट्स में टेट्रापोडा जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था। तो टेट्रापोडा एनिमल है, इनके अंदर क्लासिफिकेशन में अपन ने बात की थी सबसे पहले एम्फीबियंस ऑर्गन की, एम्फीबिया के बाद में कल अपन ने बात की रेप्टाइल्स की, और रेप्टाइल्स के बाद में आज अपन बात करते हैं एवीज की। मैंने बताया था कि जो एवीज है इस क्लास के अंदर एवीज में क्या आता है, पक्षी वर्ग आता है, पक्षी वर्ग इसमें आता है। पक्षी वर्ग में अपन बात करते हैं कि ये जंतु जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स पाए जाते हैं। फेदर्स पाए जाने की वजह से ये जंतु किसमें हो, यानी कि इनके ऊपर फेदर्स उपस्थित होने की वजह से ये क्या कर लेते हैं, फ्लाइंग की क्रिया कर लेते हैं, यानी कि उड़ने में ये कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं। ये कैसे होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं। और इन कशेरुकी प्राणियों की अपन बात करें कि ये कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रेप्टाइल्स जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स के पहले अपन ने बात की थी जो एम्फीबियंस होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो रुधिर होता है वो गर्म पाया जाता है। अब बात करेंगे इन जंतुओं के अंदर बॉडी के ऊपर, मैंने बोला इनकी जो तर्करूपी बॉडी होती है धारीदार बॉडी होती है, और ये हवा में अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इनकी बॉडी का जो वेट होता है वो इनमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं। लेकिन इनके जो अग्रपाद होते हैं वो किन में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इन जंतुओं को क्या बोलेंगे हम, समतापी जंतु होते हैं, और इनमें ये कैसे होते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। इन जंतुओं के अग्रपाद जो होते हैं किन में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और इन जंतुओं में पश्चपाद एक जोड़ी पाए जाते हैं। इनका शरीर एक तो सिर वाले भाग में, ग्रीवा वाले भाग में, धड़ और पूंछ वाले भाग में डिवाइडेड होता है। यानी कि इनका जो शरीर होगा इनमें बोलेंगे अपन सिर, ग्रीवा, धड़ और लास्ट में बात करेंगे पुच्छ वाला। इस ये वाले भाग में इसका शरीर क्या होता है, चार भागों में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। अब बात करते हैं इनकी जो ग्रीवा होती है वो कैसी होती है, गतिशील होती है। और इनके मुख के ऊपर क्या पाई जाती है, लिप्स ना होने की वजह से इनमें क्या पाई जाती है, बीक पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, चोंच। लेकिन इनका मुख कैसा होता है, दंत विहीन होता है। दंत विहीन इनमें क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, और इनके ऊपर बीक पाई जाती है। बीक की सहायता से ये क्या करते हैं, अपने शिशुओं को भोजन प्रदान करते हैं। उसी के साथ साथ अपन क्या बोलेंगे, इन बीक के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना जो नेस्ट जो फॉर्मेशन होता है, नेस्ट फॉर्मेशन में ये क्या होता है, सहायक होता है। इनकी जो त्वचा होती है, यानी कि एवीज जो जंतु होंगे, इन जंतुओं की जो त्वचा होती है वो त्वचा कैसी होती है, शुष्क होती है। और इनकी बॉडी यानी कि जो सतह होती है त्वचा वाली, उसके ऊपर ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। और इनकी जो पुच्छ वाला हिस्सा होता है, जो टैल वाला, जैसे कि पक्षी के बॉडी के अपन बात करेंगे, यहाँ पे इसकी बॉडी के ये वाला भाग होता है पुच्छ वाला, यहाँ पर क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियां तेल ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें यहाँ पे बोलेंगे अपन ग्रीन ग्लैंड्स, या फिर अपन इन्हें बोलेंगे प्रॉन ग्लैंड्स कहा जाएगा। ये कैसी होती है, ऑयली ग्लैंड्स होती है। अब बात करेंगे उड़ने में जो फ्लाइंग की जो क्रिया होती है वो होती है इनमें अंशपेशियां अधिकांशतः कैसी होती है, अत्यधिक विकसित होती है। यानी हम बोलेंगे पेक्टोरल मसल्स इनमें वेल डेवलप पाई जाती है, इसीलिए किसमें सहायक होते हैं, उड़ने में सहायक होते हैं। इनके अंदर हम बात करेंगे इनका जो अंतःकंकाल होता है वो कैसा होता है, वातिल अस्थियों के द्वारा निर्मित होता है। वातिल अस्थियों को यहाँ पे हम बात करेंगे हेटेरोसिलस या बोल सकते हैं वातिल अस्थियां इनमें प्रेजेंट होती है, या बोल सकते हैं पेक्टोरल इनमें पाया जाता है वेल, इसीलिए ये किसमें सहायक होते हैं, उड़ने में सहायक होते हैं। अब बात करेंगे इनके अंदर जो कशेरुकाएं होती है ये कैसे होती है, विषम मार्गी प्रकार की होती है, हेटेरोसिलस प्रकार की होती है, और इनमें सेंट्रम प्रकार का इनमें पाया जाता है। देखो यहाँ पर हम इनमें वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, कशेरुकियों की बात करेंगे, तो कशेरुकियों में एक वर्ड ध्यान रखना, सिनसैक्रम ध्यान रखना। छोटा क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछा जाता है कि जो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है सिनसैक्रम किसे कहा जाता है। तो सिनसैक्रम में अपन बात करेंगे कि ये तीन प्रकार की यहाँ पे वर्टिब्रेट्स पाई जाती है, जो जिनके अंदर अपन बात करेंगे सिनसैक्रम में सबसे पहले सर्विकल वर्टिब्रेई पाई जाती है। सर्विकल वर्टिब्रेई के साथ साथ इनमें लंबर पाया जाता है, और लंबर के बाद में इनमें क्या प्रेजेंट होती है, काउडल वर्टिब्रेई। यानी ये तीन, एक तो सर्विकल वर्टिब्रेई
यहाँ पे बात करेंगे सर्विकल वर्टिब्राई पाई जाएगी। फिर अपन बात करेंगे इनमें क्या प्रेजेंट होता है, लंबर और कुछ इनके अंदर काउडल वर्टिब्राई यानी पुच्छ पेशियां इनमें पाई जाती है, जिनको हम कंप्लीट यानी कि मिलाकर अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे सिन सैक्रम कहा जाता है। तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, सर्विकल, लंबर और काउडल वर्टिब्राई। पुच्छी है यहाँ पे वर्टिब्राई पाई जाती है जो किसका निर्माण करेगी यहाँ पे सिन सैक्रम का। अब बात करेंगे कि इनके पुच्छ के अंतिम वाले भाग पर, जो पुच्छ के अंतिम वाले भाग पर कुछ यानी कि कुछ कशेरुकाएं पाई जाती है। जो यहाँ पे पुच्छ वाला जो अंतिम भाग है यहाँ पे कुछ कशेरुकाएं पाई जाती है। इन कशेरुकाओं को यहाँ पे बोला जाता है पाइगोस्टाइल। वर्ड ध्यान रखना, पाइगोस्टाइल। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पाइगोस्टाइल में पाया जाता है, यानी कि जो पूंछ में कुछ पाई जाएगी वो लास्ट वाला जो अंतिम भाग होगा उसे बोलेंगे पाइगोस्टाइल बोलेंगे। अपन बात करते हैं इनमें दो क्लेविकलों के बीच के अंदर जो पाई जाती है उसे बोला जाता है इंटरक्लेविकल। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लेविकल, दो क्लेविकल होंगे यानी वी शेप बनाते हैं वो। इन दो क्लेविकल के बीच में प्रेजेंट होता है बीच में, जिन्हें बोला जाता है इंटरक्लेविकल। ये वी के समान आकृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि इनके अंदर कुछ स्टर्नम या हम बात करेंगे इनमें कील लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है। अब इनके अंदर जो रिब्स होती है वो डबल हैंडेड होती है। जो भी पसलियां इनके अंदर पाई जाती है, पक्षियों के अंदर अपन बात करेंगे कि पक्षियों के अंदर जो भी रिब्स पाई जाती है, इन रिब्स पे क्या होता है लास्ट यानी कि इनका जो सिरा होता है वो कैसा होता है, डबल हेडेड होता है, यानी द्विमुखी प्रकार का इनमें क्या पाया जाता है, पसलियों के अंदर डबल हेडेड सिर पाया जाता है। मैंने बोला इनके अंदर पेक्टोरल पाया जाता है, अंश मेखलाएं वेल डेवलप होती है। अब बात करेंगे पेल्विक गिडल्स। पेक्टोरल को बोलेंगे अंश और यहाँ पे यानी कि अंश मेखला, और यहाँ पे बात करेंगे पेल्विक जिन्हें बोलेंगे श्रोणी। तो ग्रिडल्स कैसी होती है, श्रोणी जो ग्रिडल्स होती हैं वो भी कैसी होती है, मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है पसली। अब बात करेंगे कि इनमें क्या होता है कि ये जो पेल्विक ग्रिडल्स होगी ये मजबूत होती है और अधिकांशतः भाग कौन बनाता है, पेक्टोरल बनाता है श्रोणी में। अब बात करेंगे इनके अंदर जो प्यूबिक जो पेल्विक के अंदर प्रेजेंट होता है, पेल्विक में यहाँ पे बात करेंगे कि इनमें प्यूबिक प्रेजेंट होते हैं। प्यूबिक इस्चियम के साथ साथ मैलियम यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनमें ध्यान रखना, एक दो प्यूबिक और इस्चियम क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। ये कौन सा वाला भाग बनाते हैं, पेल्विक खंड वाला भाग बनाते हैं। रिब्स वाली बात हो गई, ये कैसी होगी, इनकी रिब्स जो पसलियां होगी वो कैसी होगी, डबल हेडेड होगी। अब बात करते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो कार्पल्स जो संरचनाएं पाई जाती है अग्रपादों में, एवीज जो यहाँ पे पक्षियों की बात करेंगे, इन पक्षियों में जो अग्रपाद होते हैं ये अग्रपाद किन में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो अग्रपादों में भी इनमें क्या प्रेजेंट होती है, कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो समीपस्थ जो कार्पल्स होते हैं अग्रपादों में, जो समीपस्थ कार्पल्स साथ में समीपस्थ कार्पल्स के साथ साथ मेटाकार्पल्स ये मिलकर किनमें, अग्रपादों में। अग्रपादों की बात चल रही है, अग्रपादों में समीपस्थ कार्पल्स के साथ साथ मेटाकार्पल्स मिलकर यहाँ पे कार्पोमेटाकार्पल्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, कार्पोमेटाकार्पल्स का, कार्पोमेटाकार्पल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये अपन ने बात की है किनमें, अग्रपादों में। अब बात करेंगे पश्चपादों के अंदर जो समीपस्थ टार्सल्स होती हैं, समीपस्थ जो टार्सल्स होती है, इन समीपस्थ टार्सलों के अंदर क्या होता है, यहाँ पे टिबिया मिलकर क्या बनाता है, टिबिया टार्सल्स बनाते हैं। यहाँ पे देखो अग्रपादों में बात करिए अपन ने कार्पल्स की, लेकिन अपन पश्चपादों में बात करें, इनके अंदर जो पश्चपाद होते हैं, इनके अंदर जो पश्चपाद होते हैं, पश्चपाद में बात करेंगे अपन क्या प्रेजेंट होती है, इनमें यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे टार्सल्स प्रेजेंट होंगे। टार्सल्स के साथ में क्या मिलकर एक टिबिया जो होती है,
ये टिबिया मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगी, टार्सो टिबिया का फॉर्मेशंस करती है, क्या निर्माण करती है। लेकिन इनमें दूरस्थ जो टार्सल्स होती है, दूरस्थ टार्सल्स के अंदर अपन बात करेंगे इनमें कौन से नंबर वाली, सेकंड नंबर वाली, थर्ड नंबर वाली और फोर्थ नंबर वाली, ये मिलकर क्या बनाती है, टार्सो मेटाटार्सल्स का निर्माण करती है। और इन्हें अपन नाम दे देंगे यहाँ पे मेटाटार्सल्स, यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा मेटाटार्सल्स। अब बात करते हैं इनका जो हृदय होता है, हार्ट होता है, हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड में अपन बात करेंगे जो एवीज है, इन एवीज के अंदर जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। और इनके अंदर अपन ने कल बात की थी रेप्टाइल्स में अल्प विकसित प्रकार का उसमें प्रेजेंट था साइनस विनोसस, लेकिन इसमें साइनस विनोसस के साथ साथ यहाँ पे इनमें ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ये दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि रेप्टाइल्स में तो ओनली अल्प विकसित होता है कौन सा, यहाँ पे साइनस विनोसस, लेकिन यहाँ पे क्या एब्सेंट होता है, इसके साथ साथ में ट्रंकस आर्ट्रियोसस भी क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। इनके अंदर जो ग्रासनाल होती है वो शीघ्र भोजन का क्या कर लेती है, यहाँ पे ग्रहण करती है और उसका संग्रहण करके इनको क्या कर लेती है, यहाँ पे क्रॉपिंग करने का कार्य करती है। यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रासनाल के अंदर जो भोजन का अंतःग्रहण होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे क्रॉपिंग की क्रिया के द्वारा होता है। अब बात करेंगे इन जंतुओं में क्या होता है, ये जंतु किडनी यानी कि श्वसन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फुफ्फुस प्रेजेंट होते हैं, लंग्स क्या होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वायु कोश भी इनमें क्या होते हैं कि श्वसन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब बात करेंगे इनके जो नेत्र होते हैं, एवीज के जो नेत्र होते हैं वो नेत्र कैसे होते हैं, यहाँ पे तीव्र दृष्टि वाले होते हैं या तीक्ष्ण दृष्टि वाले होते हैं, जिनके अंदर यहाँ पे स्क्लेरोटिक एक लेयर पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। स्क्लेरोटिक आइज के ऊपर, आइज में स्क्लेरोटिक एक प्लेट्स पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है इनके ऊपर, इसीलिए हम बोलते हैं इनके जो नेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए, ये एक्सक्रीशन के अंदर जो किडनी होती है वो कैसी होती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। इनके अंदर जो ट्रैकिया होता है, हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे स्वर यंत्र के लिए बोला जाता है कि जो श्वास नली होती है उसमें ऊपर वाले भाग पर स्वर यंत्र पाया जाता है, लैरिंग्स पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैकिया के आधार पर एक ध्वनि कोष्ठ पाया जाता है। इस ध्वनि कोष्ठ को सिरिक्स कहते हैं, ध्यान रखना। पक्षियों में जैसे बात करते हैं कोयल वगैरह की, तो उनमें क्या होता है कि सिरिक्स पाया जाता है, सिरिक्स। ये सिरिक्स किसकी जगह रहता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया में एक ध्वनि कोष पाया जाता है, ध्वनि कोष पाया जाता है। इस ध्वनि कोष को हमने क्या नाम दिया, सिरिक्स। इस सिरिक्स के द्वारा ही ये क्या करते हैं, एक मधुर, यहाँ से मधुर आवाज निकलती है। तो एवीज के अंदर ये गुण पाया जाता है कि जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ध्वनि कोष प्रेजेंट होता है, और इस ध्वनि कोष को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिरिक्स। और सिरिक्स से ही क्या होती है, मधुर और लय युक्त ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। उत्सर्जन के लिए इनमें एक जोड़ी मेटानेफ्रिक प्रकार की क्या पाई जाती है, एक जोड़ी इनमें क्या पाई जाती है, वन पेयर, यहाँ पे मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है, जिनके द्वारा ये कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल होते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। साथ में बात करेंगे इनका जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क कैसा होता है, इनमें वैल होता है और कैसा होता है, चिकना होता है। यहाँ पे बात करेंगे इनमें सेरिब्रम और सेरिबेलम और वो ऑक्सीपिटक या ऑप्टिक लोब्स इनमें क्या होता है, अत्यधिक विकसित होता है। इनका जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में मैंने बोला वैल होगा जिन पे आइज पाई जाएगी, और आइज में मैंने बोला इनकी कैसी आइज होती है, यहाँ पे तीक्ष्ण नेत्र वाली आइज होती है जिनमें स्क्लेरोटिक प्लेट्स पाई जाती है। स्क्लेरोटिक प्लेट्स यहाँ पे उपस्थित होने के साथ साथ मैंने बोला इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनका जो यहाँ पे ब्रेन की बात करें, ब्रेन वाले भाग में यहाँ पे सेरिब्रम, सेरिबेलम व ऑप्टिक लोब्स इनमें कैसे होते हैं, वैल होते हैं। यहाँ पे बात करेंगे इनमें कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है, अपन ने इससे पहले रेप्टाइल्स के अंदर देखा था 12 जोड़ी, और उससे पहले अपन ने देखा था कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें 10 जोड़ी, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे इनमें क्या होता है, 12 जोड़ी क्या होती है, कपाल तंत्रिकाएं प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीशन मैंने बोला यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी होती है जिनमें मूत्र नलिकाओं के रूप में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, मूत्र नलिकाएं प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें मूत्राशय कैसा होता है, एब्सेंट होता है।
एवीज का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इनके अंदर बायां अंडाशय पाया जाता है और अंडवाहिनी पाई जाती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि लेफ्ट वाला इनमें क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो इनमें क्या होती है, बायां लेफ्ट अंडाशय, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये। इसी के साथ साथ इनमें क्या होती है, बाई अंडवाहिनी पाई जाती है, जिनके द्वारा यहाँ पे जनन की क्रिया भी कैसी होती है, आंतरिक प्रकार की जनन की क्रिया होती है। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या होते हैं, अल्प विकसित। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को हम बोल सकते हैं यहाँ पे घ्राण अंग क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन इनके मध्य कर्ण के अंदर यहाँ पे कॉल्यूमेला नामक एक अस्थिकाय पाया जाता है, जिसके द्वारा यहाँ पे नेत्र में तो मैंने बोला यहाँ पर स्क्लेरोटिड प्लेट्स, इन्हीं में ध्यान रखना यहाँ पे पैक्टीन के रूप में एक आवरण भी पाया जाता है, पैक्टीन के रूप में आवरण होता है। और इन जंतुओं के अंदर मैंने बोला कि इनमें क्या प्रेजेंट होगी, बायां अंडाशय व बाईं अंडवाहिनी प्रेजेंट होती है। इनमें निषेचन कैसा होगा, आंतरिक प्रकार का होता है। और ये जंतु कैसे होते हैं, ओवीपेरस, अंड प्रजग जंतु होते हैं। इन जंतुओं के जो एग होते हैं, इन एग के अंदर पीतक की मात्रा, ध्यान रखें, पीतक की मात्रा मैंने उनमें बताई थी कि अधिक मात्रा में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पीतक कैसे होते हैं, पीतक युक्त और कवच युक्त ये होते हैं। इन अंडों के चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है, एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। कल मैंने आप लोगों को एग मेम्ब्रेन्स रेप्टाइल्स में भी बताया था। इनके अंदर मैंने बताया था कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइस और योगसेक प्रकार की क्या प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे चारों ओर एग मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। एग मेम्ब्रेन्स के साथ अपन बात करेंगे, इनमें जो विदलन होता है वो विदलन मीरोप्लास्टिक प्रकार का और बिंबाब प्रकार का क्या होता है, विदलन। और विकास भी इनमें प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, लार्वा यानी कि प्रत्यक्ष प्रकार का, और बिना लार्वा अवस्थाएं इनमें क्या होती है, यानी कि बिना लार्वा अवस्थाओं वाली ये स्टेज होती है। और इन जंतुओं के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तीव्र, यानी ये जंतु पैतृक रक्षण को शो करता है, पेरेंटल केयर। और यहाँ पर ये जंतु नेस्ट फॉर्मेशन के लिए, इन जंतुओं में मैंने बताया था मुख के ऊपर क्या पाई जाती है, बीक पाई जाती है। साथ ही साथ अपन बात करेंगे कि ये जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं में विकास अधिकांशतः प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, क्योंकि इनमें लार्वा स्टेजेस नहीं पाई जाती है। ये तो बात हुई अपनी किसकी, एवीज की। अब एवीज के बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पे मैमल्स की बात करते हैं। एवीज में अपना कंप्लीट हो गया। विदलन मैंने बता दिया, इसमें कैसा होता है, मीरोप्लास्टिक प्रकार का होता है। मीरोप्लास्टिक प्रकार का क्या होता है, इनमें विदलन पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन एवीज के बाद में मैमल्स की। देखो मैमल्स जो है, इन्हें बोले अधिकांशतः, यानी कि ये जंतु जगत में सबसे ज़्यादातर ये प्राणी प्रेजेंट है, लेकिन इनमें विलुप्त भी कई जीव हैं। मैमल्स में अधिकांशतः अपन बात करेंगे कशेरुकी, ये प्राणी होते हैं और ये सर्वव्यापी प्राणी होते हैं। मैमल्स स्तनधारी, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कशेरुकी प्राणी, और ये कैसे होता है, सर्वव्यापी बोला जाता है इन यानी कि मैमल्स को सर्वव्यापी होते हैं। और ये क्या होती है, इनकी अधिकांश प्रजातियां प्रेजेंट होती है, ये उच्च तापीय होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं और विश्वव्यापी क्या होते हैं, जंतु, और ये नियत तापी भी होते हैं। ध्यान रखना, स्तनधारी जो जंतु होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रुधिर वाले, और कैसे होते हैं, नियत तापी जंतु होते हैं। कौन, मैमल्स। अब बात करेंगे कि जो स्तनधारी जंतु हैं, यानी कि इन जंतुओं की देह पर रोम पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, साथ ही इनकी त्वचा कैसी होती है, ड्राई होती है। ड्राई के साथ साथ इनकी जो त्वचा होती है, स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, और ड्राई के साथ साथ थिक होती है, तो मोटी भी होती है और कैसी होती है, शुष्क भी होती है। लेकिन इनके अंदर स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी तेल ग्रंथियों के साथ साथ पसीने वाली ग्रंथियां भी क्या होती है, पाई जाती है। तो स्वीट व तेल ग्रंथियां इनकी बॉडी के ऊपर पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स या स्वीट ग्लैंड्स।
स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती है। अब बात करेंगे ये जंतु कैसे होते हैं, इनमें मेमरी ग्लैंड्स भी इनमें पाई जाती है, यानी कि स्तन जो सेल्स होती है, ये स्तन ग्रंथियां इनके अंदर मैमल्स में मुख्यतः गुण होता है। इनके सिर के ऊपर अपन बात करें, सिर पर बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, लेकिन एक इनका एक्सेप्शन है मोनोट्रिम्स। मोनोट्रिम्स का क्या है इनमें, यानी कि मोनोट्रिम्स में जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। तो ध्यान रखना मोनोट्रिम्स, मोनोट्रिम्स, ये मोनोट्रिम्स एक अपवाद है, क्योंकि इनमें क्या, ये मैमल्स है लेकिन इनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो शरीर बटा होता है, यानी ऊपर हेड पाया जाएगा, बीच में नेक पाई जाएगी, फिर भाग होगा धड़ वाला। तो धड़, इसी के साथ साथ कुछ में प्रेजेंट होती है टेल्स भी पाई जाती है। तो शरीर के भाग बताए मैंने, इनमें हेड होगा, नेक होगी यानी धड़ वाला ट्रंक वाला भाग होगा, लास्ट में टेल वाला भाग होता है। अब बात करेंगे कि इनके जो यहाँ पे धड़ वाल, ये हेड वाला जो है पोर्शन, इसमें आइज पाई जाती है। इन्हीं के साथ साथ धड़ वाले हिस्से पे लिम्ब पाए जाते हैं, यानी पाद पाए जाते हैं, लिम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन लिम्स की सहायता से ये क्या करते हैं, गमन की क्रिया करते हैं। और इन लिम्स में पंचांगुलिक यानी कि जो 5 अंगुलियां इनके जो लिम्स होते हैं उनमें पाई जाती है। तो बोल सकते हैं ये लिम्स कैसे होते हैं, पंचांगुलिक प्रकार के होते हैं। इन जंतुओं के अंदर जो यहाँ पे सिलोम बात करेंगे, सिलोम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसमें बीच वाला सेंटर वाला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल और लास्ट वाला भाग बॉडी वॉल, इन दोनों के मध्य में जो भाग पाया जाता है इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, देहगुहा बोला जाता है। ये भी अलग अलग होते हैं, एंटेरोसिलोमेट प्रकार के और साइजोसिलोमेट प्रकार के क्या होते हैं, जंतु होते हैं। लेकिन आज के लिए अपन इतना ही, नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके बारे में अपन मैमल्स की डिटेल बात करेंगे, मैमल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये अपना कंप्लीट होगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे कि जो आपके नेक्स्ट चैप्टर है, जो भी हर्डमानिया है, बेलेनोग्लोसस, सबकी बात करेंगे। थैंक यू आज के लिए।